How are you, beta? Hello, ma'am. Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. What about you, ma'am? I'm also fine. सावित्री बेटा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, अपना माइक ऑफ करिए। बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में जो हमारा सेंस ऑर्गन्स का जो चैप्टर था, तो वी वर डिस्कस अबाउट द हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ अवर आईज। तो हमने ये डिस्कस किया था बेटा कि हम अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी ने ध्यान से सुना था। आई होप सभी ने फॉलो भी किया होगा। Yes, ma'am. फॉलो किया सभी ने? Yes, ma'am. यस, दिख रहा है आज सभी आप प्रॉपर डिस्टेंस में बैठ के पढ़ रहे हैं। आज कोई भी झुककर नहीं पढ़ रहा, दिख रहा है। चलिए, वेरी गुड। आप सभी लोगों को अपने सेंस ऑर्गन्स के लिए अवेयर तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, अगर ये लाइफ लॉन्ग ठीक रही तभी हम काम कर पाएंगे। अगर इनमें से कोई भी पार्ट डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो हमारी एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो आज हमें क्या डिस्कस करना है कि हमारी आईज के अलावा जो बाकी सेंस ऑर्गन्स हैं, हमें उनकी किस तरह केयर करनी है। ओके? तो बेटा, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था सभी को समझ आ गया था? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, दिख रही है ना स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा, इसमें हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, अपनी आईज के बारे में, अपनी नोज के बारे में, अपनी ईयर्स के बारे में, एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट अवर टंग एंड स्किन। तो बेटा, हमने लास्ट क्लास में आईज के बारे में पढ़ा था कि हमें क्या करना है अपनी आईज को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए और क्या नहीं करना है। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट करेंगे अपने ईयर्स के साथ। Ears are also very delicate part of our organ system, and how should we take care of our ears? Okay बेटा, ध्यान से सुनना सभी को। तो सबसे पहली बात, keep your ears clean. Use only earbuds to clean them or visit a doctor. तो बेटा, हमें क्या करना है? हमें अपने कान को हमेशा साफ रखना है, एंड जब भी ऐसा लगे कि कान में कुछ चला गया है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? ईयरबड्स का इस्तेमाल करके ही हमें कान से चीजें बाहर निकालनी है। ठीक है बेटा? एंड जब काफी दिन हो जाते हैं तो एक वेस्ट टाइप का होता है जो हमारे कानों में जम जाता है। क्या होता है ना बेटा, ये वेस्ट क्या होता है, जो आपके ईयर्स हैं इनमें ऑयल एंड ग्रीस जो होता है ये जमा होता रहता है, एंड जो बाहर की जो धूल मिट्टी होती है वो भी उनके साथ आकर के डिपॉजिट हो जाती है। तो हमें इसे क्लीन करना पड़ता है, और इसे क्लीन करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए? ईयरबड्स का। ओके बेटा? Yes, ma'am. आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो मैच स्टिक का इस्तेमाल करता हो कान को साफ करने के लिए? मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, वो मैच स्टिक लेके साफ करना शुरू कर देते हैं। आप में से तो नहीं करता बेटा कोई? No, ma'am. आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पढ़ा था बेटा, ये देखिए एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, फिर से ध्यान से सुनेंगे तो आप सभी नहीं करेंगे ऐसा काम। फिर एक बार ईयर वाले पे आते हैं। आपको पता है बेटा, जो ये ईयर ड्रम होता है, ये वाला पार्ट, ये एक बैनर की तरह, एक पर्दे की तरह होता है। एंड अगर कभी बाई चांस कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही नुकीला हो, शार्प हो, वो इससे टकरा जाएगा तो वो इसमें होल कर देगा, एंड फिर उसके बाद आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आप जब ही सुन पाते हैं जब कोई आवाज आके इस बैनर से टकराती है, वाइब्रेशन होता है, तभी आप चीजों को सुन पाते हैं। लेकिन अगर इसमें होल हो गया तो ना तो कोई वाइब्रेशन होगा,
ना ही आवाज आके टकराएगी, क्योंकि टकराने के लिए उसे होल मिल जाएगा, वो बिना टकराए वापस नहीं लौटेगी, टकरा के अंदर चली जाएगी। तो वाइब्रेशन नहीं होगा, तो यानी कि हमें आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। ओके बेटा, तो इसलिए जब भी आप अपने ईयर्स को साफ करें तो ध्यान दें कि आपको ओनली ईयरबड्स का ही इस्तेमाल करना है और इसके अलावा और कोई चीज यूज नहीं करनी। ओके बेटा? यस मैम। एंड अगर ऐसा लगे आपको कि आपके कानों में दर्द हो रहा है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि कान से पानी सा बहने लगता है व्हाइट कलर का, तो इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं बनना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। ओके? यस मैम। करना है आपको, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। कभी कभार ऐसा करने लगते हैं हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। दर्द हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा, इसमें ये वाली दवा डाल लेते हैं, ये वाली दवा डाल लेते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी पता है कान में कौन सी बीमारी है और उसके लिए कौन सी दवा चाहिए, वो तो डॉक्टर को ही पता है। तो हमें क्या करना है बेटा? डॉक्टर के पास जाना है। ओके? यस मैम। चलिए, अब हमें अपने कानों के लिए क्या नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू क्लीन योर ईयर्स विद अ पेन, पेंसिल और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट। बेटा सेम वही आपको बताया जो मैंने अभी आपको बताया था। आपको अपने कान साफ करने के लिए पेन, पेंसिल या फिर पेन, कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं लेना, ओनली ईयरबड का ही इस्तेमाल करना है। ओके बेटा? यस मैम। एंड ऐसा नहीं है कि केवल आप अपना ही ध्यान रखेंगे, आपके अगल बगल जो ऐसा करता है आप उसे भी मना करेंगे। ठीक है बेटा? यस मैम। आपको अपने साथ साथ दूसरे का भी ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखिए। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ यू हैव एन ईयर एक्ट। तो जब भी बेटा आपके कानों में दर्द हो तो क्या करना है आपको? कोई दवा नहीं डालनी है कि आपकी मम्मी ने बोल दिया या पापा ने बोल दिया कि ये कान में और आंख में डालने वाली दवा है, इसे डाल लो आराम हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर ही बता सकता है कि आपके कानों में किस वजह से दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। समझ आया सभी को? Yes, ma'am. चलिए अब आगे देखते हैं फिर। डू नॉट इंसर्ट ईयरबड्स टू डीप इनटू द ईयर्स। अब बेटा एक बात और ध्यान रखनी है, आपको अपने कान ईयरबड्स से इस्तेमाल करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कभी आपके माइंड में आ जाए चलो आज हम अपने ईयर ड्रम का पता लगाते हैं कितनी नीचे है, तो आप अपनी ईयरबड्स को अंदर तक डालते जाओ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी ईयरबड्स हैं वो भी आपके बैनर को, आपके ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती हैं। तो आपको ज्यादा अंदर, कान के ज्यादा अंदर तक कोई भी चीजें नहीं डालनी है। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। डू नॉट पोर एनी ऑयल और ड्रॉप्स इन योर ईयर विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। तो बेटा आपको अपने कानों में कोई तेल, कोई ड्रॉप, कुछ भी नहीं डालना है जब तक कि आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लेते। ओके बेटा? यस। बहुत से घरों में क्या होता है ना, कहीं कई जगह कानों में उसका मस्टर्ड ऑयल डाल दिया जाता है, तो वो भी नहीं डालना है बेटा, वो भी हानिकारक है। हमें अगर हमारे कानों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास। ओके? यस मैम। चलिए अब एक चीज, बच्चों को एक चीज और बहुत पसंद होती है, आपको डीजे पे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। पार्टी में आप लोग खुश होके जाते हो कि वहां पर डीजे बज रहा होगा, हम लोग डांस करेंगे, लगता है ना ऐसा? यस मैम। Yes, ma'am. सबका मन करता है ना कि चलिए पार्टी में चलते हैं, डीजे बज रहा होगा, वहां डांस करेंगे। तो आपको पता है बेटा उसका क्या नुकसान है? अगर आप ज्यादा देर तक बहुत शोर वाली जगह में रहते हैं तो आपके जो कान हैं उनमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है, आपके कानों के जो बैनर है वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, और अगर आप ज्यादा देर तक रहते हैं तो नेक्स्ट डे से आपकी सुनने की जो कैपेसिटी है, आपकी हियरिंग कैपेसिटी, वो कम होती जाएगी। ठीक है बेटा? तो आपको बहुत ज्यादा आवाज वाली जगह में नहीं जाना है। अगर आपका डीजे पे डांस करने का मन करता है तो आपको 5-10 मिनट के लिए डांस कर लेना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं रुकना है शोर वाली जगह में। ठीक है बेटा?
Yes, ma'am. एंड बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, उन्हें शौक होता है ना गाने सुनने का, तो वो क्या करते हैं, एयरफोन लगा के गाने सुनते हैं। आप में से भी कोई सुनता है? Yes. No, ma'am. चलिए ऑनेस्टली बताइए, कोई सुनता है? Ma'am. No, ma'am. ये नहीं सुनता है तो वेरी गुड। तो बेटा आपको एयरफोन लगा के म्यूजिक नहीं सुनना है, क्योंकि जब भी आप एयरफोन लगाते हैं तो वो डीजे वाली जो साउंड होती है ना, वो आपके अंदर ही आने लगती है, इतनी तेज तेज आवाज। और जब आप उसे ज्यादा देर तक सुनेंगे तो क्या होगा, आपके कान डैमेज हो जाएंगे एंड अगले दिन से आपको सुनना कम हो जाएगा, आपको कम सुनाई देगा। फिर जब आपको कोई बहुत ज्यादा चिल्ला के बुलाएगा ना, जोर से, बहुत शोर वाली आवाज में, तब आप सुन पाएंगे, अदरवाइज आप सुन नहीं पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि हम थोड़ी सी आवाज में सुन लें, तो आपको क्या करना है, ज्यादा म्यूजिक वाली जगह में, ज्यादा लाउड जगह में नहीं रहना है। ठीक है बेटा? बेटा ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? किसी के बगल में छोटे भाई बहन बैठे हैं और उन्हीं की आवाज आ रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो सभी ने सुना, आपको ज्यादा शोर वाली जगह में नहीं रहना है। इसका एक Yes, फायदा ma'am. और है, जब भी आपकी क्लास में आपका कोई भी फ्रेंड आपके बारे में आपकी कोई चुगली करेगा ना, तो आप सुन लोगे थोड़ी सी आवाज में ही। लेकिन अगर आप ज्यादा लाउड वाली जगह में रहते हो, तब वो आपका फ्रेंड आपकी कितनी भी चुगली करे, आप सुन ही नहीं पाओगे, है ना? Yes, ma'am. तो इसलिए अपने कानों को फिट रखना है, बिल्कुल ज्यादा शोर वाली जगह में नहीं जाना है, ताकि आपके कान ठीक रहें। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे ना? Yes, ma'am. चलिए वेरी गुड। तो अब आते हैं नेक्स्ट, नोज। अब बेटा जो हमारी नोज है, ये भी हमारा सेंस ऑर्गन्स है और ये भी एक डेलिकेट पार्ट है हमारी बॉडी का, तो हमें इसकी भी प्रॉपर केयर करनी है। तो क्या करना है बेटा, कीप योर नोस्ट्रिल क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज रेगुलरली। तो बेटा आपको अपनी नाक रोज साफ करनी है, ठीक है? अपने नाक को रोज साफ करना है ब्लोइंग के थ्रू, ठीक है? उसमें जो भी वेस्ट है उसे निकाल देना है। डू नॉट इंसर्ट शार्प ऑब्जेक्ट इनसाइड योर नोज। एंड दूसरी बात बेटा, आपको अपनी नाक में भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. ध्यान रखेंगे ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपनी नाक को रोज साफ करना है। साफ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी डेली आप बाहर जाते हैं तो बहुत सारी जर्म्स, बहुत सारी धूल मिट्टी आपकी नाक में घुसती है। ये अलग बात है कि वो हमारी बॉडी के अंदर तक नहीं जा पाती, क्योंकि हमारी नाक में छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जो कि उन डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देते, लेकिन उनमें तो चिपक जाते हैं ना, उन बालों में डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, तो उन्हें तो साफ करना है। तो इसलिए हमें अपने नोज को रेगुलरली साफ करना जरूरी है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल हमारे नोज के अंदर वाले हेयर्स पे चिपक गए हैं वो साफ हो जाएं। ओके बेटा? Yes, ध्यान ma'am. रखेंगे ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब इसके Yes, अलावा ma'am. आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालनी है नाक में। फिलहाल ऐसा काम कोई भी नहीं करता, नाक के प्रति सब सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि मम्मी जो अच्छी अच्छी डिश बनाएगी वो वाली स्मेल तो सभी को चाहिए। Yes. इसलिए नोज का ख्याल तो सारे ही रखते हैं। चलिए अब आते हैं टंग पे। तो बेटा टंग का भी अपनी ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारी टंग है वही टेस्ट करके बता सकती है कि जो चीज हम खा रहे हैं वो टेस्टी है या नहीं है। तो क्या करना है, हमें अपने टंग की भी प्रॉपर केयर करनी है। क्लीन योर टंग विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर। तो बेटा हमें डेली, हम ब्रश तो करते ही हैं, साथ के साथ हमें टंग क्लीनर का इस्तेमाल करके क्या करना है, अपनी टंग को भी साफ करना है। अब इसे साफ करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने एक दिन में खाना खाया, बहुत सारी चीजें खाई, खाना खाया, सॉफ्ट ड्रिंक पी, या फिर चॉकलेट खाई होगी, टॉफी खाई होगी, तो इन सब चीजों का टेस्ट थोड़ा थोड़ा तो हमारी टंग पे चिपक जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट डे बाकी चीजों का भी टेस्ट ले पाए, तो पहले वाली चीजों को तो साफ करना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, टंग क्लीनर की। बेटा Yes, हमें ma'am.
डेली ही टंग क्लीनर से अपनी टंग को क्लीन करना है, ताकि हम डेली जो खा पाए उसका टेस्ट हमारी टंग बता पाए हमें कि हम जो खा रहे हैं वो टेस्टी है या नहीं है। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलिए Yes, बेटा, ma'am. एक बात और ध्यान रखनी है, आपको अपना टंग क्लीनर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है? आप में से कोई करता तो नहीं है? Yes, ma'am. No, ma'am. बेटा, शेयर No, ना ma'am. करने का मतलब है कि आप फैमिली में भी सबका एक अलग अलग टंग क्लीनर होना चाहिए, पूरे फैमिली मेंबर्स का। अब इसका रीजन भी बताती हूँ मैं आपको। अगर सपोज दैट एक फैमिली मेंबर को अगर कोई बीमारी है, तो टंग क्लीनर शेयर करने से किसी दूसरे पर्सन को वो बीमारी हो सकती है, वो जर्म्स जा सकते हैं। एंड क्या हो जाएगा फिर? बेटा, कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी सबके अंदर होती है, और अगर आप टंग क्लीनर इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 2-4 जो जर्म्स हैं, 2-4 बीमारियों के जर्म्स वो किसी एक बॉडी में चले जाएं, तो हम बहुत ही बुरी तरह बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, टंग क्लीनर सबका एक पर्सनल होना चाहिए, किसी को भी एक दूसरे का शेयर नहीं करना है। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. ध्यान रखेंगे आप सभी? Yes, ma'am. अभी आप में से कोई शेयर तो नहीं करता है? No. No, ma'am. चलिए, जो शेयर करते होंगे आज के बाद अपना अलग रखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जिस दिन से हम अच्छी आदतें सीख जाएं वही दिन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलिए, तो अभी तक हमने अपने ईयर के बारे में डिस्कस किया, नोज के बारे में, एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट अवर टंग। तो बेटा, आप सभी को ये याद हो गया है किस तरह हमें केयर करनी है इन सारे पार्ट्स की? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद हम स्किन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर ईयर्स? How should we take care of our ear? यस निहारिका, आप बताइए। Keep your ears clean. Use only earbuds to clean them, or visit a doctor. चलिए बेटा, वेरी गुड। Construction. अस्मित, आप बताइए बेटा। Ma'am, clean your ear with the earbuds. चलिए, वेरी गुड। शान्विका, नाउ यू टेल Visit a बेटा, doctor. हाउ Ma'am, we have to clean our ears with earbuds and do not put any sharp object in our ear. चलिए, वेरी गुड। चलिए अनुप्रिया, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताएंगे, हाउ शुड वी नॉट डू विद अवर ईयर्स? Ma'am, we should not try to clean our ears with a pen, pencil, or any sharp object. And we should not pour any oil or drops in our ear without consulting a doctor. चलिए, वेरी गुड। चलिए बेटा, अब आप में से किसी को ये पता है कि जब हम कंटिन्यू लाउड वॉइस सुनते हैं तो इससे हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट खराब हो जाता है? हमारे ईयर्स के अलावा भी कोई एक पार्ट है जिस पर इसका असर पड़ता है, तो कौन सा पार्ट है जो ज्यादा वॉइस में खराब हो जाता है? यस तनिष्का, आप बताइए। यस तनिष्का, बेटा, ज्यादा आवाज में हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट खराब हो जाता है? बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, रिपीट योर आंसर। Ma'am, brain. ब्रेन। शान्विका, आप बताइए बेटा। Ma'am, cerebellum. Ma'am, Cerebellum. the part of the brain. चलिए, वेरी गुड। अमन, आप बताइए अमन। Ma'am, brain. ब्रेन। Ma'am, brain. वेरी गुड। सावित्री, आप बताइए। Ma'am, brain.
ब्रेन। बेटा अब आपको मैं बताऊं, नॉइस पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है हमारे ईयर्स के अलावा, वो होता है हमारी नर्व्स पे, हमारी नसों पे। ठीक है, तो जो हमारी सेंसरी नर्व्स हैं, वो ज्यादा शोर में सेंसरी नर्व्स खराब हो जाती हैं। तो अगर हमारे ईयर्स खराब हो गए, यानी अगर हम ज्यादा शोर में हमारे ईयर्स खराब हो गए, तो बाकी हमारे सेंस ऑर्गन्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ज्यादा शोर में नहीं रहना है। ओके बेटा? यस मैम। एंड ब्रेन तो डिफेक्ट होगा ही, क्योंकि जब सेंसरी ऑर्गन्स ही काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे ब्रेन्स को ना तो पता लग पाएगा कि हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या स्मेल किया, कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो इस सिचुएशन में ब्रेन किसी टाइप की कोई भी ना तो कोई भी मैसेज सेंड कर पाएगा, ना ही कुछ समझ पाएगा। ओके बेटा? यस मैम। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्किन के बारे में। अब हमें अपने स्किन की किस तरह केयर करनी है। कीप योर स्किन क्लीन बाय बाथिंग रेगुलरली। तो बेटा हमें अपने स्किन की केयर किस तरह करनी है? हमें रेगुलर बात करना है, नहाना है, डेली नहाना है। डेली नहाना है, सॉप इस्तेमाल करना है, सॉप का इस्तेमाल करना है। मोस्टली समर में तो जरूर ही, विंटर में आप एक आध दिन मिस कर सकते हैं, लेकिन समर के टाइम पे आपको सॉप डेली यूज करना है। ठीक है बेटा? एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप योर स्किन सॉफ्ट एंड हेल्दी। एंड बेटा दूसरा एक काम और करना है, अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको ज्यादा पानी पीना है, बहुत ज्यादा पानी पीना है, जितना आप पी सकें। ठीक है बेटा? यस मैम। पानी पीने से क्या होता है, क्या फायदा होता है, आप सभी को पता है? कौन सा बेनिफिट है? चलिए कौन बताएगा आपको ज्यादा पानी पीने से क्या फायदे हैं? शो मी योर हैंड। यस शामिका, आप बताइए बेटा। मैम पानी पीने से मैम हमें हमारी बॉडी को मिनरल मिलता है, तो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और गुड है। चलिए वेरी गुड। यस, और कौन बताएगा बेटा? अनुप्रिया आप बताइए बेटा, पानी पीने के क्या फायदे होते हैं? अनुप्रिया को नहीं पता है। निहारिका आप बताइए बेटा, आपको पता है क्या फायदे हैं ज्यादा पानी पीने के? चलिए अमन आप बताइए बेटा। मैम ज्यादा पानी पीने से मैम जो हम फूड खाते हैं मैम, डाइजेशन सिस्टम मैम डाइजेशन ठीक होता है। वेरी गुड, ज्यादा पानी पीने से डाइजेशन ठीक होता है मैम। चलिए बेटा इसके अलावा और कौन से फायदे हैं, और कौन बताएगा? अमन आप ही बताएंगे दोबारा। चलिए अमन आप ही बोलिए, और क्या फायदे हैं पानी ज्यादा पीने के? और मैम वेस्ट, और मैम बाहर निकल जाती है। ये शामिका आप बताइए बेटा। मैम पानी पीने से हमें मिनरल तो मिलता ही है, बट मैम जो हमारा बॉडी, जैसे हमारा बॉडी है जिस प्लांट को पानी देते हैं तो वो प्लांट एकदम अच्छे से ग्रो करता है, वैसे पानी पीने से हमारी बॉडी को भी पोषण। वेरी गुड। यस बेटा, और कोई बताना चाहता है क्या फायदे हैं पानी पीने के? बेटा फिर किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। अनुप्रिया आपके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, और सावित्री के यहाँ से। माइक ऑफ करिए। चलिए बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे थे क्या फायदे हैं ज्यादा पानी पीने के। तो बेटा एक बार मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। जब भी हम ज्यादा पानी पीते हैं तो आपने देखा है बेटा
पसीना आता है बहुत ज्यादा, हमारी बॉडी से बहुत सारा जो वाटर है वो निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। तो हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो इसके लिए हमें ज्यादा पानी पीना जरूरी है। तो बेटा ये तो रही समर की बात, क्या हमें विंटर में भी ज्यादा पानी पीना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब हम विंटर में ज्यादा पानी पीते हैं तो हमें यूरिन ज्यादा आता है उस समय, एंड यूरिन के रास्ते से सारी जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं हमारी बॉडी में वो रिलीज हो जाती हैं। ठीक है बेटा। एंड इसका दूसरा फायदा आपने देखा है बेटा, जब भी आप एक किसी प्लांट को लगातार पानी देते हैं वो बहुत ही बढ़िया ग्लो करता है, एकदम ग्रीन कलर का है, चमकता रहता है। देखा है ना आपने? यस मैम। एंड वहीं आप ऐसे प्लांट को देखें जिसे आपने पानी नहीं दिया हो, वो सूख जाता है, बिल्कुल मरियल सा लगता है, एकदम जैसे लगता है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो सेम ऐसा ही बेटा आपकी बॉडी के साथ भी होता है। जब आप पानी पीते हैं, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, तो क्या होता है ना, आपकी बॉडी ग्लो करती है। एंड जब कम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो सूख जाती है। ठीक है, तो हमें ज्यादा पानी पीना है ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं हमारे चेहरे, हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारी बॉडी पर जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाएं और हमारी बॉडी एकदम क्लीन दिखाई दे। ओके बेटा, ध्यान रखेंगे आप सभी। आपको ज्यादा पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी से सारे इम्प्योरिटीज ज्यादा मात्रा में निकल जाए। और बेटा आपको क्या नहीं करना है अपनी स्किन की देखभाल करने के लिए? डू नॉट शेयर योर क्लॉथ्स और टॉवल्स विद अदर्स। तो बेटा आपको ना ही अपने कपड़े और ना ही अपना टॉवल किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ठीक है बेटा? Yes. किसी के भी साथ अपने क्लॉथ्स एंड अपना टॉवल शेयर नहीं करना है। ऐसा ना हो कि कभी आपको अपनी किसी भी भाई या बहन की ड्रेस पसंद आ गई तो आप कहें कि चलो आज हम पहन लेते हैं, देखती हूँ मैं कितनी स्मार्ट लगूंगी या मैं कितना स्मार्ट लगूंगा। बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आती है ना तो आप सेम ऐसी ही खरीद लाइए, लेकिन किसी की ड्रेस पहननी नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी पे जितनी भी इम्प्योरिटीज थी जब आप उसे पहन लेंगे तो आपकी बॉडी पे चिपक जाएगी आके। होगा ना ऐसा ही? यस मैम। यस। तो आपको बिल्कुल भी किसी के साथ अपनी ड्रेस और अपना टॉवल शेयर नहीं करना है। ठीक है बेटा? यस मैम। एंड और क्या ध्यान रखना है? डो नॉट यूज हैर्श सब्सटेंस ऑन योर स्किन। हमें अपनी बॉडी पर कोई भी कठोर चीजें नहीं यूज करनी है। कभी आप ऐसा सोचने लगो कि हमारी जो बॉडी है बहुत गंदी हो गई है, चलो मैंने बेटा कहीं एक आध बार एक लेडीज को देखा था, वो अपने पैरों को कपड़े धोने वाले ब्रश से साफ कर रही थी, अपने नीचे वाले पैरों को, अपने हिल्स को। तो आप में से तो नहीं करता कोई ऐसा? बेटा आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपकी जो स्किन है वो आपकी ही है। अगर आप उसे चोट पहुंचाओगे तो आपको ही चोट होगा, चोट लगेगी। किसी दूसरे की बॉडी नहीं है, तो उसे अच्छी तरह प्यार से साफ करना है। ठीक है बेटा? उसमें कोई भी हार्ड चीज इस्तेमाल नहीं करनी है। सावित्री बेटा माइक ऑफ करिए, आपके यहाँ से फिर आवाज आ रही है। तो बेटा ध्यान रखेंगे आप सभी, ना ही किसी के क्लॉथ पहनने हैं, ना ही किसी को अपने कपड़े देने हैं, ना ही किसी के पहनने हैं। एंड दूसरी बात, अपने स्किन पे कोई हार्ड चीज, कोई कठोर चीज इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है बेटा? समझ आ गया सभी को? यस मैम। अब ऐसा नहीं सोचेंगे आप कि जब स्कूल आने लगे, जब आपके स्कूल ओपन हो जाए तो ऐसा मत सोचिएगा कि स्कूल बैग भी बहुत भारी है, हम इसको भी अपने स्किन पे लोड ना करें। ऐसा तो नहीं सोचने लगेंगे? नो मैम। उससे आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। बस आपको अपने स्किन को किसी हार्ड चीज से रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है। ठीक है? नहीं तो अभी आप घर पे जाके कहीं मम्मी से बोलने लगे, मम्मी मैं ये वाला काम नहीं करूंगी, मेरी मैम ने कहा है अपने स्किन से कोई हार्ड चीज मत टच करना। आपकी मम्मी बोले बेटा पानी ले आओ उठा के, तो आप मना कर दो तुरंत ही। नहीं करेंगे ना ऐसा?
नो मैम। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा, आपको केवल कोई हार्ड चीज अपनी बॉडी से रब नहीं करनी है, रगड़नी नहीं है। बाकी आपको डेली एक्टिविटीज वाले काम तो करने ही है, ठीक है। यस मैम। तो आज जो पढ़ा है वो समझ आया बेटा सभी को? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। चलिए, तो आप सभी अब पढ़ चुके हैं कि आपको अपनी आईज की, अपने ईयर्स की, अपनी नोज की, अपने टंग की एंड अपने स्किन की किस तरह केयर करनी है। तो आप सभी इसे अप्लाई भी करेंगे। ऐसा ना हो कि मैंने आपके घर किसी से कॉल करके पूछ लिया तो आपके मम्मी या पापा कहने लगे कि हमारा बच्चा तो अभी भी इतनी देर तक टीवी देखता है। ठीक है, किसी भी बच्चे की कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए मुझे। ओके बेटा? यस मैम। एंड जब भी आप पढ़ाई करें तो भी प्रॉपर डिस्टेंस में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर ही आपको कॉपी या किताबें पढ़नी है, ठीक है। यस मैम। एंड कपड़े भी किसी के शेयर नहीं करने, ठीक है ना बेटा? ध्यान रखेंगे सभी? यस मैम। चलिए, तो आज का जो आपका होमवर्क है बेटा, मैंने आपको वोकैबुलरी सेंड करी है, वो सभी अपनी नोटबुक में करेंगे एंड अपना वर्क सबमिट करेंगे। जितना आज पढ़ा है वो सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं आपको कंफर्म हो गया या नहीं, सारा समझ आ गया या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर स्किन? अलसबा आप बताइए बेटा। अलसबा बेटा, माइक ऑन करके बोलना है, बिना माइक ऑन करे आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई देगी। मैम क्या? मैंने बेटा आपसे पूछा है, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर स्किन? अलसबा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा प्रॉपर। मैम क्वेश्चन क्या है? हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर स्किन? चलिए अतुल आप बताइए बेटा। मैं keep clean by bathing regularly. बेटा अभी भी आप लोगों को पढ़ के बताना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि आप लोगों ने सुना नहीं ध्यान से और आप उसे फॉलो नहीं करेंगे। फिर हम अपनी स्किन की देखभाल कैसे कर सकते हैं, ये आपको बिना देखे बताना चाहिए ना। अतुल, कैसे देखभाल कर सकते हैं हम अपनी स्किन की? मैम बात करके मैम डेली बात करना है, वेरी गुड। एंड और क्या ध्यान रखना है हमें? हमें हमेशा मैम ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए मैम, वो भी प्रेस। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, वेरी गुड। मैम हमें किसी का भी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, किसी के भी क्लॉथ्स यूज नहीं करने, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट शुड वी नॉट डू विद अवर स्किन? ये फिलहाल अतुल ने बता दिया इसका आंसर। चलिए अब किससे कौन बताएगा? सौरभ आप बताइए। मैम डू नॉट शेयर आवर क्लॉथ और टॉवल विथ अदर। चलिए वेरी गुड, हमें अपने कपड़े एंड अपने टॉवल को किसी और के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। एंड मम्मी कहेंगी ना कि अपनी छोटी वाली बहन को या अपने छोटे वाले भाई को अपने कपड़े दे दो, तो भी नहीं, ठीक है। मम्मी से पिटाई खा लेनी है लेकिन कपड़े नहीं देने हैं, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। यस मैम। चलिए बेटा, आप एक क्वेश्चन और है आपके लिए, आप बताएंगे। चलिए शान्विका आप बताइए बेटा, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर टंग? Ma'am, we should take care of our tongue regularly with tongue cleaners and do not keep our tongue dirty. Because if we keep our tongue dirty and do not clean it regularly, so we can't able to taste any other thing.
चलिए, वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ है हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। द स्टिरअप बोन लोकेटेड इन द एयर इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी। बेटा जो हमारी एयर्स में जो बोन पाई जाती है अपर पार्ट में, जो कि ढके हुए पार्ट होते हैं, यहाँ पर जो बोन पाई जाती है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है, इस वाले पार्ट पे यहाँ पर। ठीक है बेटा। एंड बेटा हमने ये अपने लास्ट वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन कौन सी है, आपको याद है? यस मैम फेमर। ये सारे मिलके बताइए एक साथ। मैम फीमेल। फीमर। वेरी गुड। तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास